मेरे पास दो नैपकिन है। ये वाला जो सैनिटरी नैपकिन है हमारा ड्यू गार्डन का नैपकिन है। ये मैंने इस बॉक्स में से एक निकाल लिया था। सो ये एक सैनिटरी नैपकिन हमारे ड्यू गार्डन का है एंड एक नैपकिन जो मार्केट से मैंने लिया है। ठीक है। ये जो नैपकिन है इसके बॉक्स के अंदर टोटल 10 नैपकिन आते हैं, 10 नैपकिन। फाइन। 10 में 4 आर एक्स्ट्रा लार्ज एंड 6 आर नॉर्मल। जिस दिन जैसा फ्लो हो आप वैसा नैपकिन को इस्तेमाल कर सकते हो। से इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज होगा तो आप एटलीस्ट अपने घर में जितनी फीमेल्स है ना उनको तो गाइड कर सकते हो। हेल्थ वहां से शुरू कर लो, काफी है। फाइन। एंड ये नैपकिन के बॉक्स में एक्स्ट्रा लार्ज लिखा है, दोनों खोल के देख लेते हैं। फाइन। ये एक्स्ट्रा लार्ज है, आवाज आ रही है मेरी? ये एक्स्ट्रा लार्ज वाला नैपकिन है। ओके। एंड जो ड्यू गार्डन के बॉक्स से निकाला है, ग्रीन स्ट्रिप है वो एक्स्ट्रा लार्ज रहेगा, ब्लू स्ट्रिप है वो नॉर्मल साइज रहेगा। सो मैंने ग्रीन स्ट्रिप वाला निकाला है जो अगेन एक्स्ट्रा लार्ज का है। डन। लेट्स चेक
प्रैक्टिस करोगे और जब बैठोगे घर पे ये डेमो करने के लिए, प्लीज पानी से भर के बाल्टी लेके बैठना। यस, फाइन। नाउ ये जो बाहर वाला नैपकिन का जो मैंने लेयर निकाला था, इसको जलाते हैं। अगर ये कपड़ा है तो जलेगा और प्लास्टिक है तो पिघलेगा, राइट? कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है? एंड अगर आप पानी में देखोगे तो प्लास्टिक के ड्रॉप्स नजर आएंगे जो पिघल रहा है, राइट? एंड फ्रंट लाइन में जितने बैठे शायद उनको यहाँ पे भी एक अजीब सी बदबू आ रही है प्लास्टिक की बर्न होने की, राइट? सो ये प्लास्टिक है एंड ये पानी में मैंने डाल दिया, सील चिपक गया है पूरा। कपड़ा चिपकता है? सीरियस, पूरा हार्ड प्लास्टिक बन चुका है। अब इमेजिन करो यही प्लास्टिक फीमेल्स 3 दिन 5 दिन लेके घूमते हैं, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम जहां कैंसर क्रिएट होता है, जहां यूट्रस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की, और यही सोच के वेस्टेज ने इस चीज को बाहर लाया था कि हमें नहीं चाहिए ऐसा कि हमारे फीमेल्स बार बार बीमार पड़े, वो अनस्टॉपेबल रहे। यही मेन रीजन है। अब बात करते हैं हमारे इस नैपकिन की अपर साइड। इसके अंदर ये ब्लू कलर का स्ट्रिप दिख रहा है ना, इसको मैं निकाल रही हूँ। इसको देखते हैं क्या ये प्लास्टिक है या नहीं, चेक करते हैं। ये अभी भी जल रहा है और इसके कोई चिपका हुआ नहीं, पूरा जल चुका है ये, फाइन। सो ये कपड़ा है जो बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा, 100% कॉटन है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेयर पे। ये आपको दिख रहा है, इस पे ब्लू कलर की डिजाइन है, सिर्फ ये पेंट है, और इसके अंदर ब्लू कलर का पर्पल कलर का एक चिप है। इस चिप को बोला जाता है ग्रिफिन एनॉइड चिप। ये चिप जब आपकी बॉडी से टच होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दुखता है, कमर दर्द होती है, इससे नहीं होगा। दूसरा, ये बैक्टीरिया, जैसे आपकी बॉडी से बैक्टीरिया निकलते हैं, ये वहीं पे आके इसको खत्म कर देता है, इस पे आके। सो ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करेगा एंड बॉडी में से एक अजीब सी ओडर आती है, उसे भी ये लॉक कर देगा। एंड जब हम चिप के बारे में बोलते हैं ना, हम बोलते हैं चिप है, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं, दिमाग में क्या आता है, चिप मतलब क्या होगा, या तो प्लास्टिक या तो स्टील, है ना, दिमाग में वही आता है ना, बट नहीं, ये भी कॉटन है, राइट? ये भी पूरा 100% कॉटन से ही बनाया गया चिप है, तो ये भी नुकसान नहीं करता है। अब इसके अंदर कॉटन लेयर है, ये रहा कॉटन लेयर, सिर्फ ये एक ही, इतना ही कॉटन लेयर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? वैसे ही हमारे नैपकिन में भी कॉटन लेयर है, ये ऊपर दिख रहा है, ये लेयर है। चलो इसको खोल कर देखते हैं कितना पतला है या कितना मोटा लेयर है। ये लेयर है एंड ये पूरा 365 डिग्री रैप किया हुआ है, जिसके कारण लीकेज नहीं होती है, ये वहीं पे पूरा का पूरा लॉक कर देगा, जबकि ये लेयर सिर्फ इतना सा है। That's it. Fine? Now, इसमें आप देख रहे हो एक अजीब सा कागज दिख रहा है ना? यहाँ पे भी है, इस नैपकिन में भी है। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ पहले। ये बाहर वाले नैपकिन का
पेपर निकाला मैंने, और ये हमारे नैपकिन का पेपर भी निकाल लेते हैं। ये एंड ये मैं वापस मैं आपको बुलाऊंगी। और मैम माइक आप पहले पकड़ लो। अब मुझे बताओ, ये और ये दोनों को टच करो और मुझे बताओ कौन सा ज्यादा मोटा है, कौन सा ज्यादा पतला है। ये वाला मोटा है और ये वाला पतला है। ये वाला जो मैम ने कहा पतला है वो ड्यू गार्डन वाला है, और ये जो मोटा है ये एक्चुअली बाहर के नैपकिन वाला है। अब बोला जाता है जो मोटा होता है वो ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, और जो पतला है वो अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत थिन है ना। सो एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम। एग्जैक्टली कौन सा नैपकिन काम करता है या कौन सा नैपकिन सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब करता है, डिपेंड करता है ये वाली शीट पे। ये जो दोनों में शीट निकली है उस शीट पे डिपेंड करता है, क्योंकि शीट के अंदर पॉलीमर्स होते हैं जो आपकी बॉडी में से जो ब्लड निकल रहा है उसको निकालकर लॉक कर देते हैं। तो वो कितना अब्सॉर्ब कर सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, अब ऐसा बोला जाता है, साइंस ये कहता है कि एक फीमेल की बॉडी में से 3 दिन का मिला के अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 ml ब्लड निकलता है, ठीक है। पर फिर भी लीकेज प्रॉब्लम होती है, ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। तो देखते हैं दोनों ही नैपकिन में से कौन सा नैपकिन सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब कर सकता है। आपको 2 कांच के ग्लास दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक इसमें 100 ml पानी तो आराम से आ सकता है। मैं पूरा ग्लास फुल कर रही हूं। एक ग्लास में हम बाहर वाला जो नैपकिन है उसका जो पेपर निकला है, पॉलीमर शीट, उसको इसमें डाल देते हैं, और दूसरे वाले ग्लास में जो हमारा ड्यू गार्डन का पॉलीमर शीट निकला है उसको डाल देते हैं। एंड अगर कोई टाइमर सेट कर दे तो 2 मिनट का टाइम सेट कर दीजिए। 2 मिनट वेट करते हैं एंड 2 मिनट में चेक करते हैं कि क्या हो सकता है, 2 मिनट में कितना अब्सॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। मैं कुछ भी हलचल नहीं कर रही, विल वेट एंड वॉच। 2 मिनट हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। शायद मेरे हिसाब से 2 मिनट का भी मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। कितना टाइम हुआ है? कोई टाइमर चेक कर रहा है? यस मैम, कितना हुआ? नाउ दिस इज 1 मिनट नहीं हुआ। 20 सेकेंड, राइट? 20 सेकेंड, राइट सर? पानी पूरा बंद, पूरा लॉक, पूरा लॉक। एंड अभी भी इसमें पानी है, और हम बोलते हैं ये महंगा पड़ रहा है। सेकेंड चीज, जो मैंने पेपर आपको दिखाया था वो ये रहा, ये पेपर है। फाइन, इस पेपर के अंदर जो मैं कह रही थी कि पॉलीमर्स है वो ये रहे। इट इज मेड अप ऑफ एलोवेरा जेल, और ये पॉलीमर्स अगर आपकी स्किन को टच करते हैं आपकी स्किन को नुकसान नहीं करते हैं। याद रखना, फीमेल हेल्थ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो याद रखिएगा आपके घर का बैकबोन हिल जाएगा। सही बात, क्योंकि ये बैकबोन है। एंड यही रीजन है इंडिया में सबसे ज्यादा किडनी प्रॉब्लम्स फीमेल को है। यूट्रस फीमेल्स का निकाला जाता है सबसे ज्यादा, ब्रेस्ट कैंसर में रेशियो इंडिया में फीमेल्स का ज्यादा है। एंड रीजन इज ऑल दीज थिंग्स। ये पूरा ऑब्जॉर्व करने के बाद भी गीलापन नहीं रखता है, और ये ऑब्जॉर्व भी नहीं करता और पूरा का पूरा गीला फील होता है। आप ये सोचिए। दूसरी चीज ये, जब हम ये बोलते हैं कि ये भी अच्छा है, पानी को लॉक कर दिया, तो फिर दिमाग में आता है वातावरण को नुकसान करेगा क्या, एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा है या कितना खराब है। तो ये एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। कैसे? मैंने आपको पहले बताया था नैपकिन 100% कॉटन का बना हुआ है, ठीक है।
कॉटन है, पेपर है, कपड़ा है, अगर इसको आप जमीन में गड्ढा खोद के रख दोगे, 1 महीने के बाद खोलोगे तो क्या मिलेगा अंदर? पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। लेकिन अगर मैं एक प्लास्टिक की थैली, पन्नी गड्ढा करके डालती हूँ और 1 साल बाद खोलती हूँ तो वो वैसे ही रहेगा। अब आपकी बॉडी से प्लास्टिक चिपका हुआ है, क्या हाल होगा आपका, है ना? और वातावरण में भी नुकसान यहाँ नहीं है। अब इसको देखने के लिए कि ये नुकसान करता है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ग्लास में आई एम एडिंग नमक, सॉल्ट को मैं ऐड, आप कोई भी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हो, वरना आपका क्वेश्चन आएगा मैडम डेमो कौन सा नमक से करना है। बाद में मुझे पूछेंगे मैडम कौन सा नमक यूज किया था, टाटा नमक था, व्हाइट सॉल्ट था, ब्लैक सॉल्ट था, पिंक सॉल्ट था, कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हो, देयर इज नो कंपल्शन, ठीक है? 1 टीस्पून जितना सॉल्ट यूज करना है इसमें। एंड मैं इसको स्पून से अंदर सॉल्ट को इंसर्ट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, जस्ट वेट एंड वॉच लाइक 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में आपको कुछ और नजर आएगा कि ये सच में वातावरण में नुकसान करता है या नहीं। सी, हवा में, पानी में और जमीन में कुछ चीजें, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो चीजों को डिकम्पोज करते हैं, प्लास्टिक को छोड़ के, कॉटन को, कपड़े को, कागज को, तो ये वहां पे भी वही काम ये करता है या नहीं, हमें वही चेक करना है। एंड वी शुड वेट लाइक 5 मिनट भी हम अगर वेट कर ले तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये करता है या नहीं। बट मेरा एक सजेशन है आप सबसे, हमारे घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर उनका ये साइकिल शुरू हो रहा है, स्टार्ट विद ड्यू गार्डन इंस्टेड ऑफ गिविंग बाहर का या कपड़ा देना, ये बेटर है। अब जब तक ये अपना काम करे, सिर्फ मैं 5 मिनट लूंगी, लेकिन सर 5 मिनट है ना मेरे पास, मैं 5 मिनट लूंगी। एक कैलकुलेशन सिखाना है आपको, मैं ज्यादा अच्छी नहीं हूँ कैलकुलेशन में, लेकिन जो मैंने सीखा है वो मुझे आपको सिखाना है। नॉर्मली हम फीमेल्स का जो साइकिल है ये 13 साल की उम्र से शुरू हो जाता है एंड इट इज स्टिल 50 इयर्स, 50 साल तक चलता है। 13 से 50 के बीच में कितने साल आप इस साइकिल से गुजरते, कभी कैलकुलेट किया है? 37, एवरेज 37 साल। एक साल में 12 महीने आते हैं, 37 साल में कितने महीने आएंगे? करो कैलकुलेट, 444 महीने। एम आई राइट? चेक कर लीजिए, 444 मंथ्स। हर महीने का खर्चा मेरे हिसाब से 250 रुपए, एंड आई एम गोइंग ऑन द हायर साइड, मैं एकदम हायर साइड पर जा रही हूं कि हर महीने का खर्चा 250 रुपए ड्यू गार्डन का, ठीक है? कैलकुलेट करिए 444 महीनों का कितना खर्चा, 1,11,000 रुपए। चॉइस इज योर्स, 37 साल मिला के अपने हेल्थ के पीछे 1,11,000 डालने हैं या 50 साल की उम्र के बाद गायने के चक्कर काटते हुए 5 से 6 लाख रुपए डालने हैं। टोटली चॉइस आपकी। और रही बात मैडम 1,11,000, तो वो अगर आप वेस्टीज में हो ना, तो मुझे इतना समझ में आता है कि हम 8 महीने से लेके 12 महीने के अंदर 1 लाख से ऊपर की इनकम हम ले लेते हैं। तो देखा जाए तो आपको एक प्रोडक्ट टोटली फ्री में पड़ जाता है। चलिए अब देखते हैं ये इस प्रोडक्ट ने यहाँ क्या काम किया। ये पानी बनना शुरू हो गया एंड आई शो यू हियर, सी दिस, ये वापस डिसॉल्व हो गया और ये पानी बन रहा है। तो ये वातावरण में कहीं नुकसान नहीं करेगा। और जो मैंने आपको पेपर दिखाया था वो पेपर ये रहा, ये पेपर बाहर आ गया। इसको और थोड़ी देर रखूंगी तो सिर्फ कागज नजर आएगा। जो जेल आपको बताया था वो जेल पूरा का पूरा पानी में डिसॉल्व हो जाएगा।
सो कहीं से भी आपकी हेल्थ को ये नुकसान नहीं करेगा। एंड दिस इज द पेपर, राइट, ये देखो पेपर आ गया बाहर। फाइन। तो जब वेस्टीज कोई चीज